अरे, आ गए आप लोग। तो मैं तो ये ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। अब ये समझ में आ रहा है कि ये चाबी ताले में लगी हुई है, तो इसी वजह से लगी है कि ताला खुल जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने दरख्तों पे चाबियां लगी हुई देखी हैं? अक्सर हमने दरख्तों पे तावीज़ और कपड़े बंधे हुए तो देखे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने चाबियां टंगी हुई देखी हैं? नहीं ना। मुझे भी हैरत हुई। तो आखिर कहाँ मौजूद है ये दरख्त, और क्यों इस पर लाखों की तादाद में चाबियां टंगी हुई हैं? और क्या अब भी इस पर चाबियां टांगने का रस्म और रिवाज कायम है या नहीं? एक ऐसा पुरस्कार दरख्त है कि जिसके बारे में कई बातें मशहूर हैं, जिनमें कहा यह जाता है कि इस पर कुछ बातें हकीकत पर मुबनी हैं और कुछ बातें तंजियां हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि यह दरख्त कहाँ मौजूद है। ये दरख्त लिथुआनिया के एक शहर पेनेविज में मौजूद है। लिथुआनिया सरकारी तौर पर जमहूरिया है। ये यूरोप के बाल्टिक ममालिक में से एक मुल्क है और लिथुआनिया बाल्टिक के मशरकी साहिल पर वाक़िया है। अब हम ये सोच रहे होंगे कि बाल्टिक क्या है। बाल्टिक रियासतें या बाल्टिक ममालिक एक जोग्राफिया सियासी इस्तिलाह है। अब मैं इसको और आसान कर दूं अगर, कि जोग्राफिया किसको कहते हैं? कौमों की मालूमात का इल्म हासिल करने को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, जिसका मतलब है जोग्राफिया। लिथुआनिया की ज़मीनी सरहदें, जैसे हमारे मुल्क में जो 4 सरहदें होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना, ये 4 जो हमारे मुल्क हैं, इसी तरह लिथुआनिया की सरहदों में शुमाल में लटविया, मशरिक में बेलारूस, जुनूब में पोलैंड और मगरिब में रूस से मिलती हैं। बाल्टिक जोग्राफिया ममालिक हैं वो 3 हैं, जिस तरह एक लिथुआनिया है, एक लटविया है और एस्टोनिया शामिल है। और अगर लिथुआनिया की कैपिटल की बात की जाए तो इसका भी कैपिटल का नाम विल्नियस है और इसका कुल रकबा यानी टोटल एरिया 65,300 किलोमीटर है। अब इसके हमारे मुकाबले में कुछ पैटर्न अलग है, मतलब काम करने का अंदाज, डेट वाइज। जिस तरह हमारे डेट में होता है कि पहले डेट हम लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, तो इनमें ये लोग इस तरह लिखते हैं कि पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। और इस वक्त लिथुआनिया की टोटल पॉपुलेशन 2.8 मिलियन है, यानी तकरीबन 28 लाख। अगर यहाँ के रिलीजन की बात की जाए तो 80% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी मौजूद है, जिसकी करेंसी यूरो में होती है। और इनके टाइम के मुकाबले की अगर बात की जाए तो ये हमसे 2 घंटा पहले है, मतलब कि अभी अगर पाकिस्तान में इस वक्त 6 बज रहा है तो वहाँ पे बज रहे होंगे 4। और अगर वहाँ की लैंग्वेज की बात की जाए, वहाँ लिथुआनियन लैंग्वेज बोली जाती है। और जिस दरख्त की हम बात कर रहे हैं वो दरख्त जिस शहर में मौजूद है, वहाँ की पॉपुलेशन टोटल 89,000 है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की लैंग्वेज लिथुआनियन है, तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि चाबियों वाला दरख्त या की ट्री, चाबियों वाला दरख्त हो गया हमारी उर्दू ज़बान में और हिंदी ज़बान में जिसको कह सकते हैं हम, और की ट्री हो गया कि इंग्लिश ज़बान में। लेकिन इसको लिथुआनिया में क्या बोला जाता है? लिथुआनिया में इसको बोला जाता है रक्तु ओसिस, जो ये इसी नाम से मशहूर है। अगर आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो की ट्री के नाम से हो सकता है बहुत कम आपको देखने को मिले या बहुत मुश्किल हो, लेकिन आप रक्तु ओसिस लिखेंगे तो सेम यही लिथुआनिया का दरख्त आपको सामने नज़र आएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलेगी। अब बात ये की जाती है कि आखिर क्यों इस पर लाखों की तादाद में चाबियां लोग टांग रहे हैं, कि अभी भी लोग इस पर चाबियां टांगते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। तो ऐसा कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? क्या ये वाकई कोई ऐसा जादुई या चमत्कारी या कोई ऐसा डरावना दरख्त है, या सिर्फ ये कहने की बात है? लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इसको, चाहे वो गलत फहमी में ही करें, लेकिन वो कोई ना कोई बात है। तो इस तरह की 2-3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो दरख्त कुंजियों से मज़ीन है, कुंजी यानी चाबी, जिस तरह ये दरख्त चाबियों से मज़ीन है, मतलब चाबियों से लदा हुआ है, तो ये राहगीरों की तमन्नाई बख्शता है। मतलब जो गुज़रने वाले हैं तो उनको ये तमन्नाई बख्शता है कि मतलब किस, अब वो उनका मानना है कि किस तरह कि वो जब वहाँ से गुज़रते हैं तो उनके अंदर एनर्जी पैदा होती है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है, वहाँ का रिवाज इस तरह भी है कि जो नया शादीशुदा जोड़ा होता है वो भी इस पर जाके चाबी टांगता है और अपनी मुराद मांगता है, मतलब अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। कि जिस तरह कोई भी हर मज़हब में कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है अपने मज़हब के हिसाब से, तो यहाँ पे जब भी नया जोड़ा कोई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है वो, तो इस दरख्त पे जाके चाबी ज़रूर टांगता है। बात ये करते हैं कि आखिर क्यों लोग इस दरख्त पे चाबियाँ टांगते हैं। तो ज़्यादातर रिसर्च से ये मालूम होता है कि इस दरख्त के नीचे जो ज़मीन की तह है वहाँ पे गड्ढा खोदने से
एक संदूक निकलता है, संदूक के अंदर 70,000 के करीब चाबियां निकलती हैं और वो चाबियों से भरा हुआ संदूक निकलने के बाद लोगों ने इस पर चाबियां टांगना शुरू कर दी और अपनी मन्नतें मांगना शुरू कर दी। ये आ गई दूसरी बात। एक पहली बात ये है कि वो राहगीरों को तवानाई बख्शता है, दूसरी बात ये। तीसरी बात जो है वो एक है तंजिया बात कि जिस तरह अच्छा जो ज़्यादातर बात मशहूर है वो ये वाली बात मशहूर है कि संदूक में से चाबियां निकली, उसके बाद लोगों ने टांगने शुरू कर दी। अब एक जो तंजिया बात ये है कि जो लोग आजकल फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे भी मैंने बहुत सारे इस तरह के देखे कि क्या बोलते हैं लोग, तो वो इस तरह बोलते हैं इसको। एक शख्स मज़ार पे जा रहा था कि मतलब जिन लोगों ने तंजिया बात शुरू की है उन लोगों ने वहाँ पे मज़ार भी बना दिया। अब मज़ार तो आपको पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान इन जगहों पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने बस एक बात फैलाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई एक शख्स मज़ार पे जा रहा था, उसकी चाबी गिर गई। चाबी गिर गई तो एक बाबा वहाँ से गुजर रहे थे, बाबा ने वो चाबी उठाई और बहुत देर तक उसका इंतज़ार करते रहे कि ये शख्स आएगा वापस तो मैं इसको चाबी दूंगा। और वो जब काफ़ी देर के बाद इंतज़ार 2-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो शख्स ना आया तो बाबा ने मजबूरन वो चाबी दरख्त पे टांग दी कि जब ये आएगा तो ये चाबी वहाँ से उठा लेगा। अब लोगों ने, एक शख्स ने देखा कि बाबा ने वो चाबी टांग के वो चले गए मज़ार के अंदर, दूसरे शख्स ने भी यही हरकत की कि वो चाबी टांग के मज़ार के अंदर जाने लगा, तीसरे शख्स ने भी यही हरकत की। इस तरह करते 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 ये उनका रस्म व रिवाज बन गया। अब इन सारी बातों में कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं, लेकिन ये बात अब भी सच है कि लोग इस पर अब भी चाबियाँ टांगते हैं और चाबियाँ टांग के अपनी मुरादें मांगते हैं। अरे वाह, हमारा ताला भी खुल गया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे लोगों के रस्म व रिवाज हैं, तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। बस ये है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जिस तरह बहुत मैंने देखा था कि चल रही है इस पर कि क्यों है क्या है, लोग इस पर बातें बना रहे थे, तो मैंने कहा 2-3 जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं बताऊं, जो भी बात सच होगी वो होगी। लेकिन ये जानना था कि बस एक इन्फॉर्मेटिव है कि हाँ भाई आज अभी भी लोग इस तरह कर रहे होते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब किएगा और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।